नींद भर सोया और बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अंत समय में जब बुढ़ापा आया तो मृत्यु भी तुम्हारे ऊपर हंस रही है कि बचपन गवा दिया, जवानी गवा दी, अधेड़ी गवा दी, रोटी ताजी थी भगवान को नहीं दी, रोटी ताजी थी परमात्मा को नहीं दी, शरीर अच्छा था जब भगवान को नहीं दिया, और जब रोटी पूरी गल गई, शरीर पूरा बेकार हो गया, आंख से दिखाई नहीं दे, कान से सुनाई दे, मुंडा में सारा सोफा सेट निकल गया। बत्तीस सोफा सेट के एक भी नहीं बचा, सारा निकल गया। किसी ने तो नकली साजड़ का लगवा रखा, किसी का सोफा सेट तो फ्रीज में कटोरी में रखा है। एक बार किसी का सोफा सेट बच्चे लोग जो झोली लेकर आते हैं उसमें किसी का दान में आ गया था। जब घर जाकर वो खोला गया पोट, एक डब्बी, तब उसमें जो सोफा सेट निकला तो राघव बोले, कहने लगे पापा देखो तो सही, पहली बार किसी ने कुछ नया गिफ्ट दिया। जो खोल के देखा तो उसमें पूरी 32 थी, पूरे दाम। और बड़े बड़े विषय, चाबी की याद आती है ताला खोलते समय। बोलो बोलो जम के, सही बात है। चाबी की याद कब आती है? ताला खोलते समय। चश्मे की याद आती है अखबार किताब पढ़ते समय। डांट की याद आती है खाते समय, और भगवान की याद आती है मरते समय। अंत समय में याद किया जाता परमात्मा को, अंत समय तो भी मेरा परमात्मा तुम्हें निभा लेता, तो भी कहता कोई बात नहीं। अंत समय प्रभु आना और वचन दिया आए ना आए प्रभु किसी ने गौ माता से पूछा, गौ माता एक बात बताओ, सबसे पहली रोटी घर में बनती है और सबसे आखिरी में तुम्हें मिलती है, तुम दुआ देती हो कि बददुआ देती हो? सब चाय पी ले, बहुएं सब चौके में बैठ के, रसोई घर में बैठ के चाय पी ले, और आखिरी में सास की याद आई और फिर चाय पी ली। बोलो जरा जम के, सास खाए बिना रह जाए और बोले बिना नहीं रह सकती। आखिरी में तो सास कह ही देती है तुम ही ढसा लो। तुम ही चल लो, तुम ही खा लो। अब याद आई मेरी याद आप कर रही हो? जब तुमने सबने चाय पी ली तब याद आई तो तुरंत गर्म करके लाके मेरे को दे दो। सास अपशब्द कह सकती है, किसी को बहुत लेट अगर भोजन दिया जाए, सब खा ले उसके बाद दिया जाए तो वो भी अपशब्द कह सकता है। पर गौ माता कहती है कि मुझे पहले बनी हुई रोटी आखिरी में भी मिलती है ना, तो भी गौ माता कहती है तो भी मैं, जो मुझे रोटी देता है, जो बनाता है,
जिसकी कमाई से अन्न आया हुआ होता है और जिसने जमीन में अन्न को बोया हुआ होता है और जिस पसीने की कमाई से ये धन आया हुआ होता है, मैं पूरे परिवार को तार देती हूँ, पार लगा देती हूँ। गौ माता है। गौ माता भले तुम बाद में दिए तो भी उसने कल्याण कर दिया। कल हमसे किसी ने प्रश्न किया था कि गुरुजी, आजकल लोग नकली का दिखावा बहुत करते हैं। मस्तक पे चंदन लगा लेंगे, बाल बढ़ा लेंगे, त्रिपुंडा लगा लेंगे, गले में रुद्राक्ष पहन लेंगे और कितना कितना भस्मी जमा ले और कितना दिखावा करते हैं आज के जमाने में। आप कुछ कहते नहीं हो। हमने कहा क्या कहे? शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी झूठे भगत को, तुलसी झूठे भगत को मान रखत भगवान। तुलसीदास जी का चरित्र कहता है कि भले वो झूठा भगत हो, भले उसमें झूठ का स्वांग रच रखा हो, भले वो लोग को दिखाने के लिए भगत जी बन गया हो, भले दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए उसने चंदन लगा लिया हो, भले दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए उसने माला पहन ली हो, भले दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए वो झूठा भगत बन गया हो, इसके बाद भी मेरे शंकर भगवान भले झूठा भगत है पर मेरा शंकर उसका कल्याण कर ही देता है। तुम सच में भगवान की भक्ति करो चाहे झूठ में करो। एक व्यक्ति था, वो रोज मंदिर में जाता और गीता जी का पूरा पाठ करके भगवान को सुनाता। पूरे अध्याय 18 के तो भगवान को सुना, गीता जी का पाठ पूरे के पूरे पाठ। अब जो गीता जी थी वो पूरी संस्कृत में थी और वो जो व्यक्ति था उसको संस्कृत आती नहीं थी, तो बस वो तो जो उसमें मिल जाता वो उसको पाठ पढ़ देता और सुना देता। भगवान को पाठ करके सुनाता। 18 साल हो गए उसको गीता जी का पाठ करते करते मंदिर के अंदर, परंतु उसकी जो संस्कृत में जो मंत्र बोलता था वो सब टूटे फूटे जो उससे बन जाता वैसे। 18 साल के हो गए पाठ करते करते, एक दिन मेरे भगवान उसके सामने प्रकट हुए और मेरे द्वारिकानाथ, मेरे कृष्ण, मेरे कन्हैया, मेरे द्वारकाधीश, मेरे गोवर्धन नाथ, मेरे श्री जी बाबा, मेरे ठाकुर जी, मेरे लाडले, मेरे गोपाला, मेरे कृष्ण उसके सामने प्रकट हो। और प्रकट होते श्री नारायण ने कहा, क्या मुझे रोज सुबह से उठकर आ जाता है, गीता जी का पाठ करने बैठ जाता है और पाठ का एक भी श्लोक तो अच्छा नहीं बोलता, सब टूटा फूटा बोलता है। बंद कर। इतने में तो वो व्यक्ति उठा और खूब जोर जोर से नाचने लगा। अब भगवान ने पूछा, क्यों रे, मैं तुझे डांट रहा हूं और तू नाच रहा? मैं तुझे डांट रहा हूं और तू नाच रहा है, क्यों? वो व्यक्ति बोला, मैं तो हमेशा समझता था कि पत्थर की मूर्ति सुनती नहीं है, मैं अगर आड़ा टेढ़ा भी बोलूंगा तो मूर्ति क्या सुनेगी, पर आज मुझे खुशी इस बात की हो रही है, कम से कम तुम ध्यान लगाकर मेरी गीता जी सुनते तो हो। तुम ध्यान लगाकर मेरी गीता जी सुनते तो हो कि मैंने गलती क्या करी है। तुम ध्यान लगाकर सुन तो रहे हो कि मैंने क्या बोला। भगवान कृष्ण ने उस व्यक्ति को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। कृष्ण कहते हैं, कोई झूठ से जपे चाहे सत्य से जपे, मेरा नाम जपने वाला एक दिन पार उतर ही जाता है। मरा मरा कहे सो राम निकल गया,
तो पार उतर गया। आप भले किसी भी भाव से जपो, पर जपो। आप किसी भी भाव से मंदिर जाओ, पर जाओ। हमसे लोग कहते हैं तुमने दुनिया के लोगों को लालची बना दिया। जो भी मंदिर जाता है कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाता है। हम कहते हैं कैसे भी जाए। यहाँ शास्त्र करा तुलसी झूठे भगत को मान राखत भगवान। कैसे भी जाओ तुम भगवान के मंदिर तो जाओ। तुम एक लोटा लेकर जल भरकर भगवान के दरवाजे पर पहुंचो। तुम्हारी देने की आदत तो डालो कि घर से भरा हुआ लोटा लेकर रोज मंदिर में जाते हो और भगवान को देते हो। 3 दान बड़े होते हैं, कन्यादान, गौदान, जलदान। जल का दान इसलिए आप लोगों से हम हर कथा में कहते हैं कि अपने घर से आना तो पानी की कितनी बोतल लाना? 2। साथ में क्या लाना? छाता। साथ में क्या लाना? बिछाने का और ओढ़ने का। मान लो टेंट में जगह नहीं मिले तो अपनी चादर बांधी बैठ गए, छाता लगाया बैठ गए। पानी की 2 बोतल लाने का इसलिए कहते हैं कि एक बोतल का जल तो तुम पी लो, दूसरी बोतल तुम्हारी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन। कौन कौन जमते बोलो? अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन। इनको वो पानी अगर प्यास लगे तो अपने घर से जो जल भर के लाए हो वो दो। तो एक जनी ने पूछा गुरुजी तुम पीछे वाली को धड़ोसन क्यों कहते हैं? हमने कहा कुछ भी गलती करेगी ना धम्म से दे, इसलिए उसका नाम धड़ो। अब तुम जितने यहाँ बैठे और जितना आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, रोज प्रतिदिन आपके घर से जल का दान होता है। आपके घर से जल का दान होता है प्रतिदिन। आपने देना सीख लिया। 1 लोटा जल भरते हो और 1 लोटा जल भरकर तुरंत शिव जी के मंदिर में जाकर समर्पित करते हो। तुमने देना सीख लिया। और जिसने संसार में देना सीख लिया, मेरे भोलेनाथ भी फिर उसको देना चालू कर देते हैं, फिर उसको रोकते हैं। उल्टा जपो, सुल्टा जपो, अच्छा जपो, बेकार जपो, श्लोक आए तो जपो, ना आए तो जपो, भगवान का नाम कैसे भी जपो, मेरा भगवान पार जरूर कर देगा। एक व्यक्ति शहर में ठाकुर जी का भगवान का दर्शन करने के लिए गया। भगवान के दर्शन और भगवान का दर्शन करने के लिए जैसे ही भगवान के मंदिर में पहुंचा, वहां के पंडित जी बहुत अच्छी स्तुति गा रहे थे। वहां के पंडित जी बहुत सुंदर स्तुति गा रहे थे, बहुत सुंदर। पंडित जी बोल रहे थे, विश्वनाथ के श्री चरणों में नयन मेरे अटके। आप भी बोलो एक बार प्रेम से, विश्वनाथ के श्री चरणों में नयन मेरे अटके। फिर से बोलो एक बार, विश्वनाथ के श्री चरणों में नयन विश्वनाथ के चरण कमल में नयन मेरे। विश्वनाथ के चरण कमल में नयन मेरे। उसने सुना, बड़ा अच्छा लगा, याद करके गांव में पहुंच गया। और जैसे ही अपने गांव में पहुंचा तो सारे गांव वालों से कहा आज मैं लोटा भर के जल चढ़ाने जाऊंगा, इसी स्तुति सीख के आया हूं, सबको सुनाऊंगा। सब याद कर लेना हो। और जैसे ही लोटा भर के जल चढ़ा रहा था,
सबको सुना सुना कर गा रहा था, विश्वनाथ के नयन कमल में चरण मेरे अटके। अब बोलना क्या था, विश्वनाथ के चरण कमल में नयन मेरे अटके। अब बोल क्या रहा है, विश्वनाथ के नयन कमल में चरण मेरे अटके। अब वो जल चढ़ाता जाए और सबको सुनाता जाए, विश्वनाथ के नयन कमल में चरण मेरे। बस 3-4 बार वो बोला और जैसे उसने 3 बार ताली बजे वो बोला बम बम बोले, जैसे ही बोला भोले सामने खड़े हो गए, शंकर भगवान सामने, बेघबरा के पीछे भग गया। तुम कौन? शंकर भगवान बोले मैं भोलेनाथ, इतने दिन से तो कभी नहीं आया। भगवान भोलेनाथ जी बोले इतने दिन से मेरे नयन में चरण भी नहीं अटके थे, पहली बार अटके इसलिए मैं भी आया। भक्त बोला मैंने गलती कर दी। शंकर भगवान बोले पूरी गलती, तुझे बोलना था चरण कमल में नयन अटके, तू बोल रहा नयन कमल में चरण अटके। अब मेरे नयन छोटे तेरे चरण मोटे, अटकेंगे नहीं तो क्या होगा, प्रभु गलती हो गई, क्षमा कर दो। भगवान भोलेनाथ जी ने कर दिया, पर मेरा दर्शन हुआ है, मांग ले तुझे क्या चाहिए। भक्त कहता है जो मांगूंगा दे दोगे। भोलेनाथ जी कहने लगे बड़ा प्रसन्न हूं, मांग ले तुझे क्या चाहिए। भक्त कहता है जो भी तुम्हारी उल्टी सुल्टी स्तुति करे उसको भी दर्शन दे देना, मतलब कुछ भी नहीं चाहिए। अब मांगू तो मांगू क्या, तेरे दरबार से बाबा क्या मांगा जाए, उसकी चौखट में जाकर क्या मांगे, बस इतना मांग ले कि तेरा दीदार होता है। केवल तेरा दर्शन होता है, केवल अच्छा बोल रहे हो, स्तुति कर रहे हो, ठीक है, मंत्र आया ठीक, नहीं आया ठीक, नाम तो भोलेनाथ जी का ले रहे हो। शिव की स्तुति में आप जैसा बचना चाहोगे समझ। शंकर भगवान को आडंबर पसंद नहीं है। तुम्हारे दुनिया के लोग कितना भी आडंबर कर लें, 4 घंटे तक खूब जो आडंबर करना करो। एक साधारण सा भगत आता है, 1 लोटा जल लाता है, शिव जी को चढ़ाता है, बेलपत्री धोता है, वही बेलपत्री शिव जी को चढ़ा देता है, मंदिर की सफाई कर देता है, मंदिर का श्रृंगार कर देता है, उन्हीं चढ़े हुए फूल से ही भगवान को वापिस सजा देता है। वो अपने साथ फूल भी नहीं लाया, जो थे उसी को उठा लिया और वापिस भगवान का श्रृंगार कर दिया। इतने में तो भी मेरा शंकर प्रसन्न। एक पत्र पायल प्रशांत दहाके रहवासी अकोला के हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हो। अगर कहीं बैठे हो आप ही हैं, और वो उपाय मैंने करा। अकोला में आपकी कथा थी, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनना चाहिए। मैंने पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, जिन डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तेरे यहाँ संतान नहीं होगी, 12 वर्ष तक हमने हर डॉक्टर का इलाज करवाया, कोई ऐसा शहर नहीं छोड़ा जहां इलाज न करवाया। बाबा की कृपा से, शंकर भगवान की दया से मेरे यहाँ पर बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई और मेरे घर में भगवान भोलेनाथ ने उनके जैसा ही बेटा दे दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। हमने हमारे बेटे का नाम गुरुदेव शिव रखा है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ और बाबा से बस एक बेलपत्र की चाह करती हूँ। श्री शिवाय। शिव तत्व की प्राप्ति। इसमें एक बात बहुत अच्छी लिखी दीदी ने,
ये दीदी ने जो लिखा है, इन्होंने लिखा ना मुझे यज्ञ आता है, ना मुझे अनुष्ठान आता है, ना मुझे तप आता है, ना मुझे साधना आती है, ना मुझे व्रत आता है। मैं तो केवल इतना जानती हूं कि मुझे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता है, उतना ही काफी। आप पंचाक्षर मंत्र जप लो नमः शिवाय, आप षडाक्षर मंत्र जप लो ओम नमः शिवाय, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप लो, उतना बढ़ाए। शंभो शिव तत्व की प्राप्ति। और जब तक शंकर कृपा, आपको कोई साधना की बहुत बहुत देर तक नेत्र बंद कर बैठ कर जप रहे हो, साधना कर रहे हैं, बहुत घंटों तक बैठे हुए हैं और मन स्थिर नहीं है, भोलेनाथ नहीं मिल सकते। शिव महापुराण की कथा तो केवल इतना कहती है कि एक लोटा जल भी चढ़ाओ ना तो तुम्हारे मन को, जब तक जल चढ़े तब तक तुम्हारा चित्त मेरे बाबा में होना चाहिए, उतनी देर का जप भी तुमको पार कर सकता है। एक क्षण का जप भी तुम्हें, एक पत्र है, मेरा नाम संगीता आकुलकर है, कहीं बैठी हूं संगीता जी आकुलकर, मेरा नाम संगीता आकुलकर है, मैं जिला अमरावती, तहसील चांदूर बाजार में कन्हा की रहने वाली हूँ, चांदूर बाजार कन्हा की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हूँ। हाथ हिलाओ एक बार, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। पति आए हैं क्या साथ में? पति आए हैं साथ में, हिलाओ हाथ। मैं जिला अमरावती, तहसील चांदूर बाजार की रहने वाली हूँ, मेरा नाम संगीता आकुलकर है।